नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज एक टॉपिक ऐसा लाया हूं आपके लिए जिसके बारे में एक नहीं आए, बहुत सारे, सैकड़ों नहीं हज़ारों मेरे पास में ऐसी रिक्वेस्ट आई कि सर कोना कट जाता है, ख़ास तरीके से नॉर्थ ईस्ट। मैंने हमेशा बोला कि कोई भी कोना कटे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ वेस्ट कट जाता है, साउथ ईस्ट कट जाता है, आग्नेय कोण है, वायु कोण है, नृत्य कोण है, कट जाता है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, होना तो नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कट जाए नॉर्थ ईस्ट तो साथियों हो जाती है मुसीबत बहुत तकड़ी। और लोगों के मन में ये आता है कि अब नॉर्थ ईस्ट कट गया तो पता नहीं हो गया बर्बाद। उसकी भी रेमेडी है साथियों। नॉर्थ ईस्ट कट क्या होते हैं, टॉयलेट के, किचन के क्या प्रभाव डालते हैं, प्लॉट के, भूखंड के, हमारे फ्लैट के। आज देख रहे हैं टॉपिक आज का बहुत हॉट, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। बड़ी उत्सुकता आपके मन के अंदर है कि अगर नॉर्थ ईस्ट मेरा कट जाए तो ईशान कोण कट का उपचार मैंने लिखा है, रेमेडी लिखी है साथियों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलते रहिए आखिर तक और जानिए कैसे ठीक करेंगे नॉर्थ ईस्ट कटे हुए को, ईशान कोण कटा हो। नमस्कार साथियों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज के वीडियो में हम बहुत ज़्यादा असेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक लेने वाले हैं। और वो टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण का कटना। होता है सीरियस, ये तो सबको पता है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन कैसे ठीक करेंगे और कौन कौन सा कोना कटना ज़्यादा सीरियस होता है, कौन सा नेगेटिव ज़्यादा नहीं होता, ये भी आपसे चर्चा करूँगा मैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्थ ईस्ट का कटना, जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग होता है साथियों। वो उसमें क्या होता है, देखिए मेरे पास एक ड्राइंग देख रहे हैं, नक्शा। ये भी आशियाना क्रिएशंस जमुनानगर का बनाया हुआ है। इसमें देखिए कि एक बात ये ध्यान से सुन लेना, जब कोना कटता है, किसी भूखंड का अगर कोना कट जाता है साथियों तो वो अच्छा नहीं होता। भूखंड का नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण पूर्व उत्तर कटना अच्छा नहीं होता। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेकिन जब किसी भवन का कटता है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन पूरा प्लॉट मेरे पास होता है, तब वो जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। देखिए, एक आपके सामने एक लेआउट आप देख रहे हैं, और ये जो लेआउट है, इस लेआउट में देखिए कि हमारे पास, आप देखें ना, ये जो कोना है नॉर्थ ईस्ट का, ये कटा हुआ है, देख रहे हैं। क्योंकि बिल्डिंग लाइन जो जा रही है वो हमारी बिल्डिंग लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, और ये जो हमारा बनता है, ये हमारा जो है नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, और यहाँ पर हमारा आ जाता है दक्षिण। इधर आ गया हमारा वेस्ट, और इधर आ जाता है हमारा पूर्व, यानी जिसे हम कहते हैं ईस्ट। साथियों, जो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, उस डिस्क्रिप्शन में भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को हिंदी में भी मैंने बताया हुआ है, ताकि जो हिंदी भाषी हैं उन्हें कोई समस्या ना हो। मेरा पर्पस आपको दिल से समझाना और सिखाना है, सिर्फ टाइम पास करना नहीं है, घसीटा मारना नहीं है। इसलिए अब देखिए, अब ये एक भूखंड है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस भूखंड के अंदर ये जो बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, इस बिल्डिंग के अंदर होने को क्या होता है कि लोग तो कह सकते हैं, किसी का क्या जाता है कि सर आपका तो जो है ना, ये आपने नॉर्थ ईस्ट काट दिया, ये तो गलत हो गया। 99.9% यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है उन वास्तु वालों को जो कि किताबें पढ़ के आते हैं, जिन्होंने कल परसों वास्तु शुरू किया और यहाँ पर आने के बाद कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कट जाता। साथियों, ये नॉर्थ ईस्ट कट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण। जो मैंने आपसे कहा कि अगर भूखंड भी आपका है और भवन भी आपका है तो नॉर्थ ईस्ट का जो कट होता है वो कट नहीं होता। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने कि एक जो है ना, आपका एक ही भूखंड है ये, ठीक है। ये जो भूखंड है, इस भूखंड के अंदर आपका, मान लेता हूँ कि ये इधर आपका जो है ये नॉर्थ आ जाता है, उत्तर दिशा आ जाती है, उत्तर वहाँ आता है, दक्षिण यहाँ पर आता है। तो डेफिनेटली अगर उत्तर यहाँ पर आए तो यहाँ पर इधर वेस्ट आ जाएगा, पश्चिम, और यहाँ पर हमारा पूर्व यानी ईस्ट आ जाएगा। इसमें मान लेता हूँ कि हमारी जो रोड है यहाँ से चलती है, एग्जाम्पल के लिए इधर से हमारी रोड चलती है, और मैंने जो भूखंड बनाया, जैसे कि आपने मुझसे सीखा है, पहले भी सीखा है आपने, मैंने ऐसे भूखंड बना दिया। जब ऐसे भूखंड बनाया तब क्या हुआ कि वास्तु वालों ने कहा, अरे सर ये तो आपने नॉर्थ ईस्ट को काट दिया, ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। लेकिन सही बात यह है कि इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट नहीं कटता। क्यों नहीं कटता, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने कि इस भूखंड में आपको पता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमेशा जब चलती है
तो या तो उत्तर से पूरब की तरफ चलती है, और या फिर पहले तो पूरब से उत्तर चलती है, उसके अलावा या चलती है उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है, या फिर पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि देखिए जो पॉजिटिव एनर्जी है ये आ रही है, प्लस एनर्जी नॉर्थ से आ रही है, पूरब उत्तर दिशा से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। ये सब हमारा ईस्ट से जो है जा रही है वेस्ट की तरफ, और नॉर्थ से जा रही है साउथ की तरफ। ऐसा एग्जाम्पल ये एक बिल्कुल आपको बताऊं रियल केस है। कहीं पर मैं गया था तो उसने बोला कि सर ये जो है ना इसमें तो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। हमने कहा नहीं कटा हुआ नहीं है। बोले नहीं कटा हुआ है। तो हमने उससे एक ही क्वेश्चन किया कि एक बात बताओ महानुभाव, ईशान कोण को क्या कटना नहीं चाहिए? बोले हाँ कटना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बढ़ना चाहिए? बोले हाँ बढ़ना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, देखिए मैं बढ़ा के दिखाता हूँ अभी आपको। आपने कहा कि बढ़ना चाहिए, तो देखिए मैं अभी बढ़ाता हूँ। हमने क्या किया, हमने इसको एग्जाम्पल दिया। हमने ऐसा करते हैं कि हम जो है ना ये आपका जो ईशान कोण है ना, इस ईशान कोण को आगे बढ़ा देते हैं। ईशान कोण को हम आगे बढ़ा देते हैं। ईशान कोण को आगे बढ़ाने का तरीका क्या हुआ कि ये जो है ना, मैं यहां पर एक कमरा बना देता हूं। पहले क्या था, पहले जो प्लॉट की शेप थी कुछ इस तरह से थी, यहां से कटा हुआ था। हमने कहा इसमें कमरा बना दें, बढ़ा दें? बोले हाँ बढ़ा दो। हमने यहाँ पे कमरा बना के बना देते हैं। ठीक हुआ? बोले हाँ ठीक हुआ। थोड़ा सा स्लो बोले। हमने कहा और बढ़ा देते हैं, हम इसको ये बढ़ा देते हैं। अब क्या और अच्छा हुआ? फिर वो बोले हाँ थोड़ा सा अच्छा हुआ। फिर हमने कहा ठीक है इसको हम और बढ़ा देते हैं। इसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच जाते हैं हम। आप ये बताइए कि मैंने जब नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाया, बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाया, तो क्या इस मकान का कल्याण किया? नहीं किया। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नहीं किया। मैंने इस मकान को इसको बर्बाद कर दिया, सारी एनर्जी खत्म कर दी। कैसे खत्म कर दी मैंने? आप देखिए जो एनर्जी यहाँ से आनी थी ना, वो तो पूरी की पूरी मैंने खत्म कर दी। यानी नॉर्थ ईस्ट तो इसका पूरा बंद कर दिया। इसका अर्थ ये है कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को यहाँ से कट करता हूँ, अगर बिल्डिंग को कट करता हूँ, तो यहाँ से ये कट की कैटेगरी में नहीं आता, ये कट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब ऐसे खुला हुआ है, ये देखिए ऐसा मकान ही ऐसे खुला हुआ है, तो सारी एनर्जी जो भी नॉर्थ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, पूरब उत्तर से आने वाली सभी एनर्जी को यहाँ पर अपने पास रिसीव करता है। लेकिन अगर इसी को हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, अगर ये जो है बहुमंजिला इमारत बन जाएगी, तो आप ये मान के चलना कि ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा ये लिंटर पड़ेगा, ये लिंटर जो है ये आप देखिए ऊपर वाले का भूखंड होगा। अगर इसको हम कहते हैं कि अगर ये भूखंड हमारे पास बनेगा, और इसको अगर हम इस शेप में बना लेते हैं, मान लिया कि ये हमारा जो वो है बिल्डिंग ऐसे बने, और इसको मान लिया हटा देते हैं हम, यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, तो ये जो भूखंड बनेगा, नीचे वाले का भूखंड बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर वाले का जो भूखंड है वो नॉर्थ ईस्ट से कटा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर कोई और परिवार रहता है, या इसी परिवार का कोई बच्चा रहता है, बेटा रहता है, जिसको मकान बनाकर दिया हुआ है, तो उसके लिए जो है नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण कटा है। क्योंकि नीचे वाला जो भवन है, नीचे के भवन का जो लिंटर है, जो छत है, वो ऊपर वाले भवन का भूखंड है। मैं शायद समझा पा रहा हूँ आपको। अब अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है, मैंने आपसे कहा था बताऊंगा रेमेडी, बड़ी आसान तरीका। पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट कटना नहीं चाहिए। आजकल क्या होता है, बहुत बार फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट में क्या होता है कि हम कई बार चीज़ें ऐसी नहीं ले पाते जैसी हम चाहते हैं। तो अब उस केस में क्या होता है, अब फ्लैट ऐसे कुछ बन जाता है, कहीं से बड़ा है, कहीं से घटा है, किसी भी शेप का हो सकता है, ये कोई कुछ नहीं पता कि कैसा होगा। फ्लैट होता है, मकान होता है, दुकान होती है, कुछ भी होती है। आसान तरीका, बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ मैं। इसको अगर आपको ठीक करना है, इस उत्तर पूर्व में कहीं पर भी जहाँ रख पाएँ, नंबर 1 एक काली तुलसी होती है, ब्लैक बेसिल कहते हैं हम, काली तुलसी, ब्लैक तुलसी, श्यामा तुलसी भी कहते हैं, उसके कुछ पौधे लगा दो, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, जहाँ जहाँ लगा सकते हैं, एक तरीका। सेकंड तरीका होता है कि यहाँ पर जो है ना आप स्पॉटलाइट डाल दें। स्पॉटलाइट किसको कहते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने एक लाइट लगाई और उसकी जो है बौछार लाइट की इधर हो रही है। सेकंड तरीका, लाइट लगाई हमने, इस दीवार के ऊपर उसकी बौछार हो रही है। सेकंड तरीका हो गया हमारा लाइट से, जिसे कहते हैं हम फोकस लाइट। फोकस लाइट इस दीवार को ऐसे पुश कर रही है, लगातार ये इसको बूस्टअप कर रही है। तुलसी हो गया, अगर तुलसी नहीं संभव है तो ये है।
थर्ड तरीका बहुत ज़्यादा कॉमन है, अक्सर उसकी बात करते हैं हम लोग, वो होता है हमारा, वो होता है मिरर, मुंह देखने वाला जो शीशा होता है, फेस देखने वाला जो शीशा होता है। साथियों, जहाँ जहाँ पर आपको कट कॉर्नर मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ कट कॉर्नर आपको मिल रहे हैं, वहाँ पर आप शीशा लगा सकते हैं। 3 आपको बताएंगे बहुत आसान तरीके नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण को काटने के, ठीक है। इसके बाद अगर ये भी नहीं हो पाए, मान लेता हूँ ईशान कोण की रेमेडी जो है आपको ये भी नहीं मिल रही है, आप तुलसी के पौधे की जगह नहीं है, बंद है पूरा का पूरा पौधा, कैसे चलेगा, शीशा आप वहाँ लगा नहीं सकते, ठीक है, आपकी कोई मजबूरी है, लाइट वहाँ डाल नहीं सकते, या किराए के मकान में रहते हैं, तो बहुत आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको जो सबसे बढ़िया है। साथियों, मेरे जो तरीके होते हैं ना, वो सब ऐसे होते हैं कि हींग लगे ना फटकरी और मीठा चौगना हो। आप यहाँ जहाँ जहाँ जगह होती है, जहाँ आपको जगह मिलती है, वहाँ कहीं कहीं पर आप जो है कैम्फर रख सकते हैं, कपूर रख सकते हैं आराम से। कैम्फर जिसको हम कहते हैं कपूर, कपूर की रेमेडी भी कर सकते हैं। साथियों, 4 रेमेडी, चारों भी कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ये सब रेमेडी वहाँ पर काम करेंगी। अब आप कहेंगे भारद्वाज जी आपने प्रॉमिस किया था इस वीडियो के शुरू में कि आप हर कोने के लिए बताएंगे, हर कोने कटे कोने के लिए बताएंगे कि कैसे उसको ठीक करें। मैंने आपसे कहा था कटा कोना वैसे कोई भी नहीं होना चाहिए, पर अगर आग्नेय कोण करता है या वायु कोण करता है, नॉर्थ वेस्ट करता है, उत्तर पश्चिम करता है, या आग्नेय कोण साउथ ईस्ट करता है या साउथ वेस्ट भी करता है, कोई मुसीबत नहीं, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं, पर फिर भी कटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह पर किसी ना किसी देवता का निवास होता है, हर जगह पर कोई ना कोई एनर्जी सेंटर वहाँ पे होता है। तो जब ऊर्जा वहाँ पे रहती है और वो कट जाती है तो अच्छा नहीं रहता। अब कैसे ठीक करेंगे? इसमें से अगर आप मिरर को माइनस कर दें, इसमें से अगर आप अकेले मिरर को माइनस कर देते हैं, इस मिरर को छोड़कर, ये जो है ना काली तुलसी का है, वो लाइट का है, कैम्फर का है, ये बाकी रेमेडी आप जो है जहाँ भी कोना कटा हुआ है, जैसे आपके पास ये कोना कटा हुआ है, यहाँ पर कर सकते हैं, ये सब रेमेडी यहाँ कर सकते हैं। मिरर को यूज़ नहीं करना कभी भी आपने साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में मिरर यूज़ नहीं करना, बस बाकी सब रेमेडी करते हैं। सवाल ये आएगा, सर क्या तुलसी को लगा दें हम साउथ में, वेस्ट में? क्यों ना लगाओ, बिल्कुल लगाओ, क्योंकि हम यहाँ पर दवाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। ये ऐसा है कि तुलसी को जो है हम धर्म कर्म से जोड़ते हैं, इसलिए पूरब उत्तर में रखने की बात करते हैं, अदरवाइज कोई खास इसके पीछे रीजन नहीं है। साथियों, रखें और रेमेडी करें कटे फटे होने के लिए। और मैंने आपको आंखें खोली आज कि अगर प्लॉट का भूखंड का अगर नॉर्थ ईस्ट करता है तभी सूर्य होता है, वहां पे तुलसी लगा दो, काली तुलसी, कैम्फर लगा दो, शीशा लगा दो, बहुत तरीके हैं साथियों। रेमेडी आनंद भारद्वाज की बहुत आसान होती है, सिंपल होती है और खर्चे वाली नहीं होती। मैं आपको धीरे धीरे अब रेमेडीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ। पहले से काफ़ी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने मैंने बहुत सारी वीडियो, कम से कम 10 वीडियो ऐसी बनाई हैं जिसमें मैंने किसी ना किसी रूप में आपको सीढ़ी की, टॉयलेट की, हर चीज़ की रेमेडी बताई है। आप अगर मुझसे जुड़ गए हैं और जुड़े हैं तो साथ में जुड़ी रहिए और आखिर तक देखते रहिए। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, हर वीडियो बहुत काम की होती है और इसमें मैं आपको जो है बेसिक बताता हूँ, एडवांस बताता हूँ, मैक्रो, माइक्रो, सुपर माइक्रो, यहाँ तक कि उसके बाद में रेमेडीज़ में आपको ले जाता हूँ। अगला वीडियो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, टॉपिक घूम रहा है मेरे माइंड में और उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को आज पहली बार देखा है, आपने मेरे वीडियो को, तो इसको आज ही कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि समय निकल जाता है साथियों, हाथ नहीं आता। ज्ञान बेशकीमती होता है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।